रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर दिया हमने। नो, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे 11 जुलाई 2024। आज हम पहला बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ लेग इन, फॉर्मेशन ऑफ बोरिंग, फॉर्मेशन ऑफ लेग आउट्स। और अगर इन तीनों टॉपिक को हम डेप्थ में समझा पाए, इन तीनों टॉपिक को हम डेप्थ में अगर आज क्लियर कर पाए, तो आज हम इसके इसके आगे एक टॉपिक और है जिस पे हम फोकस करेंगे। और उस टॉपिक का नाम है पिविट। देखिए, पिविट के पहले अगर फॉर्मेशन में नहीं पता है कि कुछ लोग हमसे हमें मैसेज करते हैं कि रवि भाई एक छोटा सा सलाह है। मैंने कहा दीजिए सलाह, तो हम सबका लेते हैं। सलाह ये है ना कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप सारा टॉपिक एक दिन में पढ़ा दीजिए, संभव नहीं है। दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि हमारा कुछ स्टॉप लॉस होता है। मैं साफ कहता हूं कि क्या आपने 10,000 का प्रोसेस पूरा किया है? क्या आपने 10,000 का प्रोसेस पूरा किया? अभी तो आपको पता ही नहीं 10,000 का प्रोसेस करना कैसे है। अगर आपको ब्रोकर नहीं मिलता है, क्या लगता है मैं आपके सामने आके एक दिन में एक ब्रोकर का नाम बता के और बिल्कुल, लेकिन मैं इंडिया में बता दूंगा, कल आप किसी और कंट्री में चले जाएंगे, परसों किसी और कंट्री में चले जाएंगे। विश्वास कीजिए कि जब आप 10,000 का प्रोसेस जब तक पूरा नहीं करते हैं, तब तक आप कंप्लेन करने के मोड में नहीं आ सकते हम तक, तब तक। और 10,000 का प्रोसेस पूरा करना 10 करोड़ के प्रोसेस पूरा करने से ज्यादा डिफिकल्ट है। ऑनेस्टली ये है, ऑनेस्टी सबसे बड़ा ये है कि 3-4 महीने तक तो आप हम पे भरोसा ही नहीं करते। सच्चाई में बिल्कुल बता रहा हूं, मैं इधर की बातें नहीं करता। 3-4 महीने तक आप हम पे भरोसा ही नहीं करते कि वाकई ऐसा भी हो सकता है, वाकई कोई आदमी जमुना भी नचा सकता है। भरोसा नहीं होता, सच्चाई। अगर उस भरोसे के दौरान भूल चूक से आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और एकाएक अगर स्टॉप लॉस लग जाता है, तो जो थोड़ा बहुत भरोसा 1-1.5 महीना में बना था वो भी खत्म। लेकिन मैं साफ कहता हूं, स्टॉप लॉस लगा है, लॉस नहीं लगा है। आपका लॉस रुक गया है। मेरा भी स्टॉप लॉस लगता है। कल मुझे एशियन पेंट में स्टॉप लॉस हुआ, आज मुझे फिनटेक में प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें, प्रॉफिट लॉस की बात करें, तो 1:5। उसमें 1 रुपए का लॉस हो गया, चलेगा। यहाँ 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 5 में से एक गया 4, मानते हैं 1 रुपया ब्रोकरेज गया। फिर भी 1:3 के प्रॉफिट में है, मतलब 1.5% के प्रॉफिट में। सिर्फ 2 ट्रेड की मैं बात बताता हूँ। महीने में कितना चाहिए? क्योंकि अगर आपने गलत एक्सपेक्टेशन, गलत गलत, मैं साफ एक बात कहता हूँ कि अगर पूछा जाए, कोई अगर हमसे पूछते हैं कि रवि भाई कितने स्टॉप लॉस के बाद हमें ट्रेड छोड़ देना चाहिए, मैंने कहा कि डेली एक या दो। लेकिन अगर 6 महीने तक, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, रिकॉर्ड दिस स्टेटमेंट, अगर 6 महीने तक लगातार मुझे लगातार हर दिन स्टॉप लॉस मिले, फिर भी मैं ट्रेडिंग का दूसरा पैटर्न नहीं अपनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मुंह में खाने से मिर्ची तीखी लगती है, तो हम दूसरा रास्ता नहीं अपनाएंगे खाने का। रास्ता हमारा वही होगा, उधर से ही खाएंगे, उधर से एनर्जी मिलेगा। अगर अपनी घरवाली हमसे झगड़ा करती है, तो दूसरी नहीं लाएंगे, दूसरी वाली और कष्ट देगी। हमने एक रूल्स और हमने एक टूल्स पे पूरा कमांड रखा है। अब इसको समझने में हमने 12 साल लगाया। अब हम दोबारा प्रैक्टिस करें किसी को समझने में, फिर तो जीवन खत्म हो जाएगा मेरा। बेटर है इसी के साथ हम, और जिस ट्रेड को समझने में हमने समय लगाया, उससे हमें प्रॉफिट भी मिला, 2 नन्हे मुन्ने बच्चे भी मिले, इस ट्रेड से पैसे ही मिले, उस जोन को मैं भगा दूं, उस जोन पे भरोसा करना बंद कर दूं? समझिए, मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, लाइफ से कनेक्ट करके बातें करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ ट्रेडिंग इज अ लाइफ साइंस। अगर घर में शांति नहीं है तो ट्रेडिंग में शांति नहीं हो सकता है। और शांति तभी होता है जब आप बिल्कुल न्यूट्रल मोड में चलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे एग्जांपल देने में कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। किसने लूटा, किसने लुटाया? जिसने लूटा टाइप कीजिए, लूटा। जिसने लुटाया टाइप कीजिए, लुटाया। तो पहले आवाज ठीक थी, तुम इन लोग तो बंद करवाए ना। पब्लिक चैट डालेंगे, ज्यादा मजा आएगा। सर माइक से आवाज क्लियर आ रही था, ठीक है।
तो हमें माइक ऑन करने में क्या, हमें माइक ऑन करने में थोड़ी बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। हम तो ऑन कर देंगे, लेकिन आप लोग फिर हल्ला मचाएंगे, नहीं नहीं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, जैसे अंग्रेजों को भगाया जाता था वैसे आप साइमन गो बैक करने लगेंगे। बैंक निफ्टी को नहीं लूटना था, आपने गलत लूटा। बैंक निफ्टी को नहीं लूटना था, आपने गलत लूटा। हेलो 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 हेलो। आवाज है? अरे आवाज है? आवाज है, आवाज आवाज आवाज, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे एलिमिनेशन प्रोसेस। ठीक है। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होता है कि ट्रेडिंग में चीजों को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट जब तक करना आप नहीं सीखेंगे, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाएंगे। आपको ट्रेडिंग में एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करना है। भाई देखो, फिर आई एम वेरी हैप्पी दिस माइक विद दिस माइक, ठीक है। आपको इंगलबाजी नहीं करेगा। कभी ये माइक लाओ, वो माइक लाओ, ऐसा थोड़ी है कि मैं इधर इस जाति वालों को बांट रहा हूँ, इस जाति वालों को नहीं बांट रहा हूँ। ठीक है। यही माइक चलेगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं। ओके। तो जब एलिमिनेशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो एलिमिनेशन प्रोसेस का मतलब सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ लेगिन। मैं हर क्लास में बताता हूं कि अगर लेग आउट नहीं होगा तो ट्रेड हम ले सकते हैं। अगर लेग आउट नहीं होगा तो ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन लेग इन नहीं होगा तो ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो लेग इन का काम है कि प्राइस जब तक, मतलब लेग इन का मतलब होता है बिफोर इट हैपन्स, बिफोर इट हैपन्स, होने के पहले। और लेग आउट का मतलब होता है आफ्टर इट हैपन्स। ये कोई नर्सरी का टॉपिक नहीं है कि आपने नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया, जॉनी जॉनी यस पापा, लिटिल शुगर नो पापा, ओपन, हाँ, ठीक है। ये कोई नर्सरी का टॉपिक नहीं है कि सबको बस एक दिन में सब लोग मास्टर बन जाएंगे। एक दिन में मास्टर बनना होता ना, तो मैं इतना लंबा समय नहीं चलाता। मुझे भी थोड़ा सा पेन लेना पड़ता है आपके लिए। ठीक है। तो ये है हमारा आफ्टर इट हैपेंस। मतलब ये क्या करता है, ये देता है हमें टारगेट। टारगेट। तो टारगेट देने से पहले हम पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ लेगिन कैंडल, कि लेगिन कैंडल कैसा बने और कहां से बने, किस जगह से बने, ताकि हम ऐसा मान सकें कि ये लेगिन सही है या ये लेगिन गलत है। क्योंकि हमें तो हर चमकती हुई चीज सुनाने जाती है, हर चमकती हुई चीज हमें सुनाने जाती है। इफ यू डोंट माइंड, जब हम कॉलेज में थे, तो कॉलेज में कोई भी लड़की प्रेम से देख ले तो बस हम तो गए हो। एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत मुझे भी है। हालांकि हम इसलिए बोलते हैं कि हम संत हो गए हैं क्योंकि हम वो कांड कर नहीं पाए, सीधी बात करते हैं। अगर कांड कर पाते तो फिर एग्जाम्पल नहीं देते। तो हो सकता है कि हमारा प्रोफाइल, हमारा पर्सनालिटी उस तरह का ना हो, तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट, अंगूर खट्टे हैं मेरे लिए। अंगूर हम तोड़ ही नहीं पाए, इसलिए अंगूर खट्टे हैं। अंगूर, ठीक है, सीधी बात करते हैं। तो अंगूर अंगूर हम भी तोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं किए होंगे, या तो अंगूर तोड़ने का टाइम टाइम नहीं मिला होगा, या तो अंगूर तोड़ नहीं पाए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक कदम आगे कि फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लेगिंग कैंडल और लेग आउट कैंडल,
किसी भी बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है। आगे, भाई एग्जाम्पल तो ऐसे ही होते हैं ना, इसको लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे, एग्जाम्पल समझ में कैसे आएगा। टेक्निकल आपको समझ में नहीं आता, नहीं है लाइफ समझ में आता नहीं है, कैसे समझाएं हम आपको। क्योंकि ये इतना आसान टॉपिक नहीं है। इसको अगर देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज, एक छोटा सा बात, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इस सब्जेक्ट को जितना मजाकिया मोड में ले लीजिए। फिल्म जब देखने गए तो कोई नोट्स बनाने का जरूरत पड़ा आपको? आज भी शोले क्या के डायलॉग याद है, कितने आदमी थे रे कालिया, कितने आदमी थे। ओ बिल्कुल, शोले का एक एक डायलॉग याद है, एक एक डायलॉग। क्यों याद है शोले का एक एक डायलॉग? क्योंकि हम पढ़ने के मूड में नहीं गए थे, हम बिल्कुल जॉली मोड में, रिलैक्स मोड में गए थे। जब हम, मैंने क्या कहा, मैंने नोनी भी देखा, मैंने न्यूयॉर्क भी देखा। तो अब हम एक कदम और आगे चलते हैं कि लेग इन कहां से बनना चाहिए। पहले तो लेगिंग सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैंडल ही काउंट होगा, और लेग आउट वन कैंडल भी काउंट हो जाएगा, वन कैंडल भी काउंट हो जाएगा, और लेग आउट अप टू थ्री कैंडल भी काउंट करेंगे। ये ध्यान में रहे कि लेगिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल काउंट होगा, लेग आउट अप टू थ्री तक हम काउंट करते हैं। वहां तक जाके हम 1:4 की बातें करते हैं। तुम अभी जाओ जी, बोरिंग कैंडल को थोड़ा साइड करते हैं, फिर ऑर्डर कैंडल को थोड़ा सा हम साइड करते हैं। तो जब इन बातों पे हम फोकस करते हैं, तो सबसे पहले ये हमारा कोई भी चार्ट, कोई भी चार्ट, ये हम इतना तो सबका खुलता होगा। एक गलती मत कीजिएगा कभी, बहुत सारे लोग ये गलती क्या करते हैं कि आप लोग मोबाइल पे सारा डेटा खोल, सारा चार्ट खोलने की कोशिश करते हैं। मैं आज ही कुछ स्टूडेंट से मिला, ऑफिस आए थे, तो मैंने कहा दिखाइए क्या किए। तो तुरंत मोबाइल लेके मैंने कहा भाई पहले लैपटॉप किस लिए लाए हो, मुझे लैपटॉप खोल के दिखाओ। मुझे मोबाइल का डेटा समझ में, मुझे मोबाइल मोबाइल में समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं सर मोबाइल में चल रहा है ठीक ठाक। मैंने कहा तब तक ठीक ठाक चल रहा है, अगर कोई ट्रेड फंस जाए तो मोबाइल से ठीक कर पाओगे? अगर कोई ट्रेड अटक जाए तो क्या आप मोबाइल से उसको चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। और आप हमें क्या क्या दलीलें देते हैं कि मोबाइल से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जब तक काम अटका है नहीं ना, तब तक चलेगा। और अगर एक भी, क्योंकि गलत आदतें हम लोग डे वन से डालते हैं। झूठ बोलना हम लोग डे वन से चुकते हैं। बेटा जाके बोल दो पापा घर पे नहीं है, तो अंकल पापा बोल रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। वी हैव गॉन थ्रू दिस स्टेटमेंट। तो लेग आउट में सिर्फ या तो एक या तो तीन, दो लेग आउट को हम लोग काउंट नहीं करते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में। अलग मार्केट का अलग रूल्स हो सकता है, इंडियन इक्विटी मार्केट दो लेग आउट को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ लेग इन एंड फॉर्मेशन ऑफ लेग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके सारे टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप मेरे थ्योरी पार्ट पे ध्यान मत दीजिए, आप ये दीजिए ये बनता क्यों है, चलता क्यों है। हर एक क्यों का जवाब होता है। जिस क्यों का जवाब नहीं, वो क्यों बना ही नहीं। तो आपका क्वेश्चन है ना, जेन्युइन क्वेश्चन है ना, उसका उसका आंसर नहीं मिला तो क्या फायदा? उसका अगर आंसर नहीं मिला क्या फायदा? तो सबसे पहले किसी भी चार्ट में, फॉर एग्जांपल, सबसे पहले किसी भी चार्ट में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और हम एग्जांपल पे समझाते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे, एक मिनट आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले समझिए कि हम जिस जोन की बात कर रहे हैं, ये जोन एक एरिया है। और ये एरिया किनका है? ये कुत्तों का इलाका नहीं है, ये शेर का इलाका है। ठीक है, ये कुत्तों का इलाका नहीं है, ये शेर का इलाका है। एरिया है जहां पे प्रोफेशनल का मतलब, जो बागर बिल्ले हैं, FII और DII का पेंडिंग ऑर्डर छूट जाता है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा पेड टूल्स नहीं बना, कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं बना, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना
जो कि आपको अपने दिमाग से, आप इंसानी दिमाग से ज्यादा एक्यूरेट हो सके, दुनिया में बना ही नहीं। तो यहाँ पे जो काम है, ये लोग कहते हैं कि रही भाई क्या एल्गो ट्रेडिंग करें क्या? एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो मीन्स एल्गोरिदम ट्रेडिंग, ये आता है ना आप लोग को दिमाग में? आता है कि मैं भी एल्गो ट्रेडिंग करूं, आता है ना कि एल्गो ट्रेडिंग करेगा? क्या एल्गो ट्रेडिंग अगर आप करेंगे, मुझे मुझे एक बात समझाइए, आप एल्गो ट्रेडिंग अगर आप करेंगे, तो एल्गो ट्रेडिंग में क्या मुझे HDFC 1,000 रुपये का मिल सकता है? जब तक 1,000 रुपया, 1,000 रुपया पे आप दिलवा नहीं सकते, फिर हम क्यों इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें? मान लीजिए मुझे HDFC बैंक कोई 2,500 पे आज बिकवा सकता है, बोले नहीं भाई, आपको तुम करंट मार्केट प्राइस पे बिकवाएंगे, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा हो। तो जब तुम कुछ प्राइस में 1 रुपया का छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हो, तो तुमको हम क्यों एल्गो ट्रेडिंग, क्यों इंडिकेटर्स के नाम पे, सॉफ्टवेयर के नाम पे, टूल्स के नाम पे मैं अपना पैसा वेस्ट क्यों करूं? पहला क्वेश्चन। अब समझिए एक क्वेश्चन, कि प्रोफेशनल तो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, इनका ऑर्डर छूट क्यों जाता है, और छूट कैसे जाता है, ये समझना बड़ा जरूरी है। आज का सेशन इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लगता है। इनफैक्ट कोई भी सेशन इतना आसान नहीं जितना आसान आपको लगता है। आप गलत उम्मीद हमसे पाल रहे हैं। आपको हमसे जो उम्मीद पालना है 60 दिन के बाद पालिएगा। 60 दिन क्लास करने के बाद आप हमसे उम्मीद पालिएगा। 60 दिन बहुत कठिन है, बहुत कष्टदायक है, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर, ये हम बता रहे हैं जैसे डॉक्टर क्या करे, सीधे ऑपरेट करेगा। लेकिन क्या सिखाया जाता है? ये हमारा है बॉडी, बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर टिश्यू, टिश्यू के अंदर सेल्स, ये सिखाया जाता है ना, ये सिखाया जाता है ना। तो हम आपको शुरुआत यहां से कर रहे हैं। इसके बिना, इसे समझे बिना आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। सेल, टिश्यू, और सेल, टिश्यू, ऑर्गन, आपको सीधा बॉडी पे दिखना है, मुन्ना भाई की तरह एक बॉडी लेके आ। ये इलाज चल रहा है, ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि क्रीम लगाने से टेम्पोररी आप सुंदर बन सकते हैं, लेकिन परमानेंट सुंदर बनाने का कार्य चल रहा है। और वो परमानेंट सुंदर बनाने के लिए मैं बार बार प्रूफ देता हूँ, मैं अपना चैट दिखा देता हूँ आपको, मैं अपना पर्सनल दिखाता हूँ, देखो मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, ये सुंदर बनाने के लिए दिखाया जाता है आपको। तो अब एक क्वेश्चन होता है कि प्रोफेशनल का ऑर्डर छूटता क्यों है, वाई? ऑनफिल ऑर्डर कैंडल पे क्यों कर पाता हूं, क्यों यहाँ पे छूट पाता है? कुछ लोग बोलते हैं सर जॉब को ऐसा नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते हैं सर, क्लास अटेंड कर सकते हैं ना, क्लास अटेंड कीजिए सर, 15 दिन हम क्लास बढ़ाएंगे। नहीं होगा, एक हम चाय पे चर्चा भी बुलाएंगे, छोड़ कैसे देंगे आपको? चाय पे चर्चा का फीस सिर्फ 499 रुपये का होता है, छोड़ कैसे देंगे? हम छोड़ने तो देंगे नहीं ना आपको, अब हम सिल के ही भेजेंगे। तो ये प्रोफेशनल का ऑर्डर क्यों छूट जाता है, समझिए। मूवीज के लिए टाइम कब निकालते हो? भाई बैठना पड़ता है, समझो। नहीं बैठेंगे। आजकल मेरे घर में चल रहा है पंचायत, वो वाला पंचायत नहीं, एक्चुअल वाला पंचायत, ठीक है? वो राजा जी वाला है ना, वो आजकल चलता है। तो डिनर के टाइम में करो ना करो बैठना है, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, हम भी कहते हैं। आगे, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सब लोग यहाँ बेच रहे थे, एवरी वन वॉज सेलिंग, बेचो 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 बेचो। प्रोफेशनल्स का कुछ पास्ट ऑर्डर यहाँ पे लगा कि इनको खरीदना चाहिए। मैं बड़ा साइंटिफिक बात करूंगा, नहीं समझना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसके बाद, इसके बाद यहाँ पे फाइट हुआ, और अगला दिन मार्केट गैप अप हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्लोजिंग आपका 1,000 का है, और ये वाला ओपनिंग आपका 1,020 रुपीज का है।
ये वाला क्लोजिंग 1000 का है, और ये वाला जो ओपनिंग है 1000, ये वाला जो ओपनिंग है 1020 रुपीज का है, और सेम उसी घंटे पे प्राइस जाके क्लोज हुआ 1070। तो अब बोलिए कि ये 50 रुपये ऊपर क्लोज हो गया। अब अगर आपको 10 क्वांटिटी खरीदना हो, तो बोलेंगे चलो यार 20 रुपए का डिफरेंस लेके खरीद लेते हैं, 20 रुपीज का डिफरेंस, मतलब 200 रुपीज दे के आपने खरीद लिया। लेकिन अगर आपको 10 मिलियन क्वांटिटी खरीदना हो, मतलब 1 करोड़ क्वांटिटी खरीदना हो, तो अगर 20 रुपए का भी डिफरेंस देते हैं, तो लगभग 20 करोड़। आप क्या करेंगे? 20 करोड़ एक्स्ट्रा लगाएंगे या वेट करेंगे? 20 करोड़ एक्स्ट्रा लगाएंगे, वेट करेंगे? वेट करेंगे। प्रोफेशनल्स वेट करते हैं। इस यही होता है अनफिल्ड कैंडल। मजा आया समझ के? एग्जांपल्स तो समझ में आया ना? और यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू? पता है, मैं अपना हार्ट एंड सोल पूरा डाल देता हूँ, क्योंकि सीधी बातें अगर होती ना तो सबको समझ में आती। क्योंकि आज अभी यही मैं ऑप्शन बोलूं, सबके कान खुल जाएंगे। नहीं करना है। आप तो सेबी ने भी कह दिया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएंगे। जो बातें हम 2013 से कर रहे हैं, ऑप्शन नहीं करो, ऑप्शन नहीं करो, ऑप्शन नहीं करो, ऑप्शन नहीं करो। अब एक चीज और समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए पोटैटो लाने के लिए। टुडे योर स्क्रिप्ट नेम इज पोटैटो। टुडे योर स्क्रिप्ट नेम इज पोटैटो। और आपने कहा कि पोटैटो का प्राइस जो है, पोटैटो का प्राइस थोड़ा सा नीचे आ रहा था कुछ, वट इट इज। और आपने कहा पोटैटो का प्राइस 50 रुपीज पर केजी खरीदना है। ठीक है। आप मार्केट में गए। आप मार्केट में गए गए तो आज मार्केट में सप्लाई नहीं आया था, और पोटैटो हो गया जी 55 रुपीज। और धीरे धीरे बढ़ रहा है, बोल रहा है जी अब तो गर्मी का समय आने वाला है, आलू का प्राइस बढ़ेगा। 55 हो गया, 60 हो गया, 60। तो आपको लेना है 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी पोटैटो। तो आप 50 ना लेके 55 ले लेंगे। आप 5 केजी पोटैटो लेके घर चले आएंगे, उड़ता फिरू मस्त मिल, ठीक है, घर चले आएंगे। मैं हूं व्यापारी। मैं क्या हूं? व्यापारी। मुझे खरीदना है 100 टन पोटैटो, या 10 टन पोटैटो लेना है। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 10 टन आलू लेना मुझे। हम क्या करेंगे? अगर 1 केजी पे, एक एक्सक्यूज मी, 1 सेकेंड, यह सबसे एक। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मतलब आज जनता कम है, बहुत कम है, मजा आ रहा है आज पढ़ाने में। जनता बहुत कम है, बहुत अच्छा है। डिसिप्लिन वे में लोग आए हैं, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। ओके। बोले कितनी जनता है? उनका जनता कम है। ठीक है, एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो अगर 100 टन खरीदना है, तो पर केजी, 1 केजी में 500 रुपया बढ़ा, तो 1000 केजी में 5000 रुपया बढ़ेगा। हम क्या लेंगे? जिस तरह से अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल का मतलब ये है कि रिटेल वाले जो लोग हैं वो बार्गेन नहीं करते हैं, प्रोफेशनल जो है वो बार्गेनिंग करते हैं, क्योंकि उनका क्वांटिटी ह्यूज क्वांटिटी होता है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सब हम मार्केट में बार्गेनिंग कर रहे हैं। घाटा होगा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बाजार में बार्गेनिंग करते हैं। कोई यहाँ पे किसान है, और कोई यहाँ पे किसान है? अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं सिर्फ टाइप कीजिएगा, सर आई एम फार्मर। और अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो, कैमरा ऑन कर सकते हैं तभी टाइप कीजिएगा, क्योंकि आपको लेके मैं एग्जांपल लूंगा, प्लीज। और 1 मिनट, मैं आपको हैंड रेज करने का, सिर्फ किसान पर नीचे टाइप कीजिए। अविनाश साहू, अपना कैमरा ऑन कीजिए, अविनाश साहू। जो कैमरा ऑन कर सकते हो वही अविनाश साहू। साहब का कैमरा ये नहीं है, खत्म।
तो मैं क्या आपको अब अनम्यूट करूं? सर अरविंद कुमार, आई एम ए फार्मर। ओके, अरविंद कुमार। कैमरा तो, हैंड तो रेज कर लो गुरुजी। ना हैंड रेज कर रहे हो, ना बताओ कैसे काम चलेगा। अरविंद कुमार, अरविंद आइए स्टेज पे। हाँ, अभिषेक की सर्विस तो बढ़ गई ना? अरविंद। हाँ ठीक है। अरविंद, अपना कैमरा ऑन कीजिए। अरविंद, और अनम्यूट भी कीजिए। रुक जाओ भाई, मैंने जिसको परमिशन दिया वो कर सकता है। अरविंद बोलो भाई। सर होस्ट का आप, मैसेज आ रहा है कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते कैमरा। अच्छा, आप कैमरा स्टार्ट नहीं कर सकते? हाँ ठीक है, चलिए। आप मुझे एक बात बताइए। जी अपना, सर। आप ट्राई कीजिए। जी सर। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अब आप ट्राई कीजिए कैमरा स्टार्ट करने का। एक मिनट सर। हम्म। स्टॉप। हम्म। क्योंकि एग्जाम्पल लेना जरूरी है। आप किसान है, कहाँ से हैं? सर मैं राजस्थान से हूँ। श्री राजस्थान। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है सर मेरा। हम दोनों भाई डिस्कस करेंगे कभी कि क्या फसल उपजाते हैं आप। सर हमारे यहाँ गेहूँ, कपास, गवार, सरसों ठीक है, और। तो कम उपजाएंगे अपने लिए, ज्यादा उपजाते हैं बिजनेस करने के लिए ना? जी सर। जी सर। बिजनेस के लिए उपजाते हैं ना? तो कभी जी मंडी गए सामान लेके? मंडी गए ट्रैक्टर लेके? गया हूँ सर मंडी। आप मंडी गए, ट्रैक्टर अपना है या भाड़े का है? सर अपना है ट्रैक्टर। अच्छा, तो मंडी गए आप ट्रैक्टर लेके, फॉर एग्जाम्पल आपने व्हीट लिया, तो जी मंडी सर। करने का क्या कारण था कि आप, आपको प्राइस ज्यादा मिले? ठीक है। ठीक है सर। गेहूं का क्या प्राइस चल रहा है? अभी सर 2500 रुपये है लगभग। 25 रुपए क्विंटल। जी सर। 25 रुपए क्विंटल गेहूं है, ठीक है। आप जब मंडी जाते हैं तो आप सोचते हैं कि आपको, आपको प्राइस ज्यादा मिले, जी सर। यही चाहते हैं ना? जी सर। सामने वाला क्या करता है? आप बोलिए। सोचते, आप जी। सोचते हैं कि आपको 3,000 रुपये मिले, जी सर। और वो सोचता है कि मुझे 2200 रुपये का मिले। जी सर। एंड पे कौन जीतता है? आप जीतते हैं या वो जीतता है? सर व्यापारी ही जीतता है लगभग सर। ठीक है। क्योंकि व्यापारी को बड़ा वॉल्यूम, बड़ा क्वांटिटी में लेना, वो वेट करना जानता है। और जी। अगर आप उसके प्राइस में नहीं देंगे तो हम्म। आपको भी वेट करना पड़ेगा। जी सर। वे आप मंडी क्यों गए? 2 रुपया बचाने के लिए। जी सर। आपके ट्रैक्टर का कॉस्ट, हम्म। दो चार आदमी गए, मैन पावर का लॉस और टाइम का लॉस। तो आप जी फाइनली सर। क्या करते हैं? डील कर लेते हैं सर। आप 2790 रुपए के एमएसपी के गेहूं को आप 25 रुपए में डील करके आ जाते हैं। क्यों डील करके आ जाते हैं? क्योंकि सर मैं वापिस गेहूं को लोड करूंगा, लेबर लेके आया हूँ, तेल है, समय है। समझे मेरी बात? हाँ जी। फाइनली कुछ भी कीजिए, जीता कौन? प्रोफेशनल जीता है, आप जीते? सर प्रोफेशनल जीता है। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि भाव बाजार में हमारा नहीं चलता है, भाव चलता है प्रोफेशनल का। अब प्रोफेशनल तो। और सब लोग, सर खेती के अंदर तो हमेशा से ये है कि जमींदार कभी भी डिसाइड नहीं करता अपनी खेत फसल का दाम। वही तो बता, स्टॉक मार्केट में रिटेल ट्रेडर कभी डिसाइड नहीं करता स्टॉक का दाम, प्रोफेशनल डिसाइड करते हैं। बस सर। एक चीज और समझाता हूँ, एक और एग्जांपल दीजिएगा अरविंद। जी सर। अगर एक बार आपका फसल खराब हो गया, एक बार आपने कोई फसल लगाई, कभी फसल खराब हुआ हुआ है सर, पिछले साल ही हुआ था। नरमा वगैरह काफी खेती खराब हुई थी। तो क्या मतलब, फिर कुछ ना कुछ उसमें ऑप्शन लगाए कि ऑप्शन करके कुछ फास्ट करते हैं इसमें? नहीं नहीं सर, ऑप्शन खेती में क्या ऑप्शन है? खराब होने के बाद में कोई ऑप्शन नहीं होता सर। आप फिर किसानी छोड़ दिए होंगे, आप फिर नहीं नहीं छोड़। बन गए होंगे। नहीं सर, अगले साल फिर दोबारा खेती की है। ये हर है, बार तो ऐसा नहीं होता सर। यही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एक बार स्टॉप लॉस हो गया, हम्म। और भी आप खेती में आप वेट करते हैं 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना फसल का, बिल्कुल सर।
वेट करते हैं ना। हम्म। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं बीएससी एग्रीकल्चर करके आऊं, तो हम्म। मैं अच्छा खेती कर पाऊंगा कि आप जो डेली खेत में लगाना आप अच्छा खेती कर पाएंगे? सर अनुभव भी ज्यादा अच्छी कर पाता है मेरे मैं हिसाब से। पढ़ा लिखा आदमी हूँ सर, कौन ज्यादा अच्छा कर पाएगा? सर एक्सपीरियंस मैटर ज्यादा करता है खेती में मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं डिग्री भी तो देखो पीएचडी कर लूंगा एग्रीकल्चर में, आगे बताओ कौन ज्यादा अच्छा खेती कर पाएगा? आप ही करोगे सर। जैसे मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, किताबी नॉलेज। हाँ, किताबी नॉलेज से खेती ग्राउंड होती में तो उतारा जा सकता है सर ग्राउंड में, पर एक्सपीरियंस ही मैटर ज्यादा करता है सर खेती के है। अंदर। क्योंकि आपका डेट। आपका एक फसल खराब हुआ तब भी आप किसी को दोष नहीं कि दोबारा फसल लगाए। यहाँ एक अच्छा लॉस होगा, आप टेंटवा दबा लेते हैं किसी का। ठीक है, एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सेम थिंग। ना तो जी। आपका भाव चल रहा है मार्केट में, ना फिर भी इस पे टिके हुए हैं। जी सर। ठीक है, चलिए थैंक यू। फिर आगे लेता हूँ को। ओके सर, थैंक मैंने एग्जाम्पल्स इसलिए दिया ना, क्योंकि एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही एग्जाम्पल था, सही सही एग्जाम्पल लिया मैंने। अरविंद का एग्जाम्पल सही था। थैंक यू। आई होप यू ऑल। आप लोग कहते हैं कि रही भाई, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लाइव सेशन, दिस इज द बेनिफिट ऑफ लाइव सेशन, कि मैं आपसे सीधा बात कर लेता हूँ। और कुछ लोग ये बोलते हैं ना सर सेशन रिकॉर्डेड होता है। भाई जी, मैं चोर आदमी नहीं हूँ। यहाँ पे सर्च कर लो, करेंट टाइम। मैं गुड़गांव में अभी हूँ, 9:10 हो रहे हैं, और डेट भी आज ही का है, थर्सडे 11 जुलाई। तो कोई भी झूठ सच बोलने से लंबा आदमी नहीं चल पाता है, बहुत छोटा चल पाता है। तो हम बात कर रहे थे लेगिन के बारे में, बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ लेगिन। लेगिन कैसे फॉर्म्ड होना चाहिए? लेगिन जो है वो प्राइस को होल्ड करता है। लेगिन लेगिन प्राइस को होल्ड करता है, और लेग आउट हमारे प्राइस को टारगेट देता है। इसलिए जितना समय में एक फसल तैयार होता है, उतना समय आप इंतजार कीजिए स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ लेगिन, लेगिन क्या करता है? लेगिन नहीं रहेगा तो जोन नहीं बनेगा, जोन नहीं बनेगा जोन नहीं चलेगा। लेगिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? फॉर्मेशन ऑफ लेगिन, फॉर एग्जाम्पल हम एक पैटर्न लगाते हैं, फील्ड अनफील्ड फील्ड। मैं चाहूँ ना तो इसको ना मैं आपसे लिख के आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं चिटार्थी आदमी, मेरी हैंडराइटिंग उतनी, हैंडराइटिंग थोड़ा बहुत ठीक भी है, तो ये चिकना कलम और आगे जाता है। मैंने हैंडराइटिंग सुधारने के लिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने हैंडराइटिंग सुधारने के लिए ना 3-3 लाख 5-5 लाख का पेन रखना शुरू कर दिया। ठीक है, क्यों? हैंडराइटिंग सुधरेगी, मो ब्लांक के पेन से लिखेंगे ज्यादा हैंडराइटिंग सुधरेगी। हैंडराइटिंग तो वही है ना भाई, प्रैक्टिस नहीं किया बचपन में। बचपन में तो आराम से स्कूल के पीछे चले जाते थे बैट तोड़ने के लिए, कच्चा पैर हरा हरा। तो कब प्रैक्टिस ही नहीं किया। और यहाँ कहते हैं कि एग्जाम्पल्स लेने से क्या फायदा होगा? तो फील्ड एंड फील्ड अगर बना, चाहे ये डिमांड के केस में और चाहे सप्लाई के केस में, ठीक है, और डिमांड के केस में और सप्लाई के केस में, फॉर एग्जाम्पल अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल कैसा होना चाहिए? पहली बात, लेगिन कैंडल में किसी भी सूरत में बॉडी शुड बी ग्रेटर देन वीक। इसका कोई भी सेकेंड सब्स्टिट्यूट और सेकेंड ऑप्शन नहीं है। कोई भी सेकेंड सब्स्टिट्यूट और सेकेंड, किसी भी सूरत में बॉडी जो है इट शुड बी ग्रेटर देन वीक। मतलब ये 51 रहेगा और ये 49 रहेगा किसी भी सूरत में। सर टीआर सेम है, टीआर वही है, चलेगा नहीं, यही रहेगा। इसके साथ किसी भी सूरत में कोई भी कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने आपको एक ऑटोमेटिक जोन ढूंढने का तरीका बताया था, ब्लू कैंडल, बोरिंग कैंडल का एक मैंने बताया था, मैंने कहा था यूज मत कीजिएगा, लेकिन आप लोग चाहिए तो ट्राई कर लीजिए। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, वेरी गुड, आई लव्ड इट।
तो इसका फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ये हमारा कैंडल ओपन हुआ और ये हमारा कैंडल क्लोज होगा। ये पहले डिमांड के केस में बता रहे हैं, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। पिक्चर को दिमाग में बिठा लीजिएगा, एग्जांपल्स को दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगला एक ध्यान रहे, बोरिंग में और यहां से क्या शुरू होगा, दूसरा कैंडल कौन सा शुरू होगा, यहां से बोरिंग कैंडल शुरू होगा। ये आपका बोरिंग कैंडल की शुरुआत होगी। हो सकता है ये ग्रीन में बने, रेड में, किसी भी सूरत में ये लेग इन और ये बोरिंग जो अनफिल ऑर्डर कैंडल है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर है तो ट्रैप, अगर इन दोनों के बीच में गैप है तो ट्रैप है। इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, प्लेस टाइप, क्या नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच में, बोरिंग के और लेग इन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन अब है कि कौन सा बोरिंग सही है। तो बोरिंग का फॉर्मेशन ये हो गया। कुछ केसेस में, मैक्सिमम केसेस में टी आर शुड बी ग्रेटर देन एटीआर। एक एक एग्जांपल समझिएगा, सारे प्रैक्टिकल है। किताबों किताबी नॉलेज, हम लोग वो बिल्टू सिंह का केमिस्ट्री पढ़ के हिंदी मीडियम से भरे हुए हैं। हम लोग को पता है, हम लोग को समस्या कहाँ आती थी पढ़ने में, हम लोग को समस्या यहाँ पढ़ने में नहीं आती थी कि हम लोग पढ़ने में बोकस थे। प्रॉब्लम ये था ना कि हम लोग को हमारे पिगलू को ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं सिखाऊंगा तब भी वो ट्रेडर बनेगा, कारण क्योंकि वो बचपन से देख रहा है, सुन रहा है, हर दिन सुनता है। कोई बाप अपने बेटे को गलत नॉलेज नहीं देता है ना। इसके बॉडी में गैप अगर बन गया तो वो क्या कहलाएगा, वो ट्रैप कहलाएगा। तो इसके बॉडी इसके बॉडी में कोई गैप नहीं बनना चाहिए। आगे, अगर गैप ज्यादा है, थोड़ा बहुत गैप किसी किसी छोटा ट्रेड में, अगर आप 5 मिनट में, कभी कभी इन दोनों में गैप हो सकता है, लेकिन 2 आवर्स वगैरह में किसी भी सूरत में गैप नहीं ले सकते। क्या क्या गैप नहीं ले सकते हैं। आगे, इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे हम चलते हैं लेके लेग आउट। अगर किसी भी कैंडल की लेग आउट की शुरुआत बोरिंग, ए नालायक, तुम ऐसा क्यों किया रे, हमारा सारी मेहनत तो पानी फेर दिया, बच्चे क्या समझेंगे, गुरुजी का कैंडल गायब हो गया। हाँ। वो लेग आउट कैंडल की शुरुआत किसी भी कंडीशन में बोरिंग कैंडल का जहां से ओपनिंग है उसके ऊपर इसका ओपनिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो ग्रीन में बनेगा ना। हर हाल में लेग आउट कैंडल की शुरुआत जहां पे बोरिंग है, जहां पे बोरिंग है, इसके इसके ओपनिंग और क्लोजिंग इसके बीच में ही लेग आउट का ओपनिंग होना चाहिए। ये मैंडेटरी। रुको एग्जांपल देते हैं, सुधर जाओ। ये मैंडेटरी, अगर ये नहीं है तो ट्रेड नहीं होगा, ये नहीं है तो ट्रेड नहीं होगा, और ये ट्रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये आपका दो एग्जांपल यहां पे है। पहला एग्जांपल कहलाएगा ट्रैप और दूसरा एग्जांपल कहलाएगा ट्रेड। पहला एग्जांपल कहलाएगा ट्रैप और दूसरा एग्जांपल कहलाएगा ट्रेड। देखो सर जी, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखो। ये कितना बड़ा बात बताओ, आपको अंदाजा नहीं है। मैंने क्या कहा कि आप लोग को जब हम वहां पर बुलाए तो वेबिनार के बिना तो किसी को नहीं बुलाए। वेबिनार के बिना किसी को बुलाए हैं, वेबिनार में इतना समझा के बुलाए कि डिमांड एंड सप्लाई पर आएंगे। वहां भी हमने ये नहीं कहा था पी फी ये वो नहीं बताया था, क्योंकि हमें पता है काम नहीं करता है। इतना तो पढ़ा बोल के बुलाए ना। और इतना सबको बोल के बुलाए हैं कि 90 दिन तक प्रॉफिटेबल बनने की आशा अगर रखते हो तो आशा नाम परम दुखी। इतना सबको बोल के बुलाए हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है यहाँ पे जिसको हम 90 दिन में बोले कि पहले बोले 90 दिन में तुम पैसा नहीं कमा पाओगे, अगर इस उम्मीद के साथ आ रहे हो तो मत आना। ये मैंने बोला है ना, या नहीं बोला है, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज नॉट ए नर्सरी क्लास टॉपिक, दिस इज ए ह्यूज टॉपिक।
तो फॉर्म अगर यही चीजें सेम, पहले डिमांड को देखते हैं, डिमांड को देखते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल कोई पहले डिमांड का चार्ट लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है। एक मैंने कल एक पोस्ट डाला था, 12:30 के बाद किसी भी सूरत में ट्रेड मत लीजिए। 12:30 से 12:31 हो जाए तो ट्रेड मत लीजिए। इंट्राडे में 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के चार्ट पे 12:30 से 12:31 हो जाए, ट्रेड नहीं लेना है। सर कमा रहा हूं, पता है मुझे, लोग कमा रहे हैं, मैं ठीक है, गंदा नहीं है सर। ये हमको धंधा करने नहीं बैठे हैं पीयूष भाई, ठीक है। व्यापार का इज्जत करो। ठीक है ना। आगे। ओनली फ्राइडे फॉर स्विंग, बाकी इंट्राडे के लिए हर दिन। ये हमारा कोई चार्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी जोन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कोई आने वाला है। मान लीजिए पहले एक लाइव ट्रेड करते हैं, बहुत देर से हाथों में खुजली मच रही है हमारी। पहले कुछ एक लाइव करके दिखाते हैं ताकि आपको आनंद आए, क्योंकि आनंद नहीं आ रहा है, आनंद को लाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये जमूरा तो, क्योंकि इस जमूरे में मेरा ज्यादा, ये जमूरा मेरी बातों को ज्यादा मानता है, इसलिए फॉर एग्जाम्पल हम 1 मिनट के चार्ट पे गए। और अब बोलते हैं जमूरे, एक काम करो। तो जमूरे बोलता है जी बताइए क्या करना है। तो बोलते हैं जमूरे थोड़ा ऊपर जाओ, और यहाँ से जो है ना, यहाँ से नीचे आ जाना। तो इतना तो इंतजार करना पड़ेगा, तुरंत जमूरा नहीं, जमूरा को नाचने में थोड़ा समय लगेगा। यहाँ से नीचे आना। ये हमारा सप्लाई जोन टाइप का बना हुआ है, देखो देखिए। लोग कहते हैं कि आपको कितना भरोसा ट्रेड पे, सिर्फ 30 सेकंड का चार्ट था ना। एक ये अगर आप लोग चैट देख रहे हो, चैट अगर समझ में आ रहा हो, जमुरा जमुरा को नचाने से फायदा है विकास, क्योंकि आप भी जमुरा नचाइए, वो लाइव ट्रेड नचाइएगा आपको। ये जमुरा नहीं, ये लाइव ट्रेड है। कोई तो चार्ट है ना। ये देखिए कितने बजे का चार्ट था, 8:46 का था। फील्ड एंड फील्ड। और ये चार्ट इसी को फॉलो करके मार्केट नीचे आया है, इसी को फॉलो करके मार्केट नीचे आया है। 30 सेकंड का चार्ट था इस, ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, ठीक है। तो ये इससे फायदा नहीं होगा, ये आपके लिए लर्निंग नहीं है। ये आपके लिए लर्निंग नहीं हो सकता है क्या? अगर मान लीजिए टेस्ला एक इंडियन इक्विटी है, टेस्ला मान लीजिए कि इंडियन इक्विटी है। और टेस्ला में फॉर एग्जांपल आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टेस्ला क्या करेगा, व्हाट एग्जैक्टली टेस्ला विल डू इन नेक्स्ट 5 मिनट्स और 10 मिनट और 15 मिनट। टेस्ला क्या करेगा? तो मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ला के चार्ट पे, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, 15 मिनट का। अगर ये टेस्ला का चार्ट है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमारा काम है कि यहाँ पे एक लाइन डालना, और देखना कि अब ये कहाँ से उठेगा। तो ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम है, क्योंकि बाजार में अभी भी हम बताए कि अनफिल ऑर्डर कैंडल इज एरिया वेयर प्रोफेशनल्स आर विलिंग टू बाय एंड विलिंग टू सेल। यहां से गारंटेड, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू ब्रेक दिस एरिया फॉर टेस्ला फॉर टुडे, क्वाइट इम्पॉसिबल। जमुरे थोड़ा सा और नीचे आ, थोड़ा सा और टच कर, ऐसे इसको बोलिए, और टच करके जमुरे थोड़ा ऊपर चल जाना, ताकि इन लोग की आंखें खुले। टेस्ला 10 मिनट चार्ट, 5 मिनट पे भी देख लीजिए, 3 मिनट पे भी देख लीजिए, 1 मिनट पे भी देख लीजिए, आप कितना भी तोड़ लीजिए इसको। हर हाल में तुझे आना होगा, ये आएगा, ये इसको टच करके ऊपर जाएगा। तो ये चीजें साइंटिफिक है। ट्रेड में कभी कोई हमारा मन मर्जी नहीं चलता है, ट्रेड में हमेशा साइंस चलता है। और ये तो था प्रीवियस एग्जाम्पल। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारा था एशियन पेंट। एशियन पेंट 15 मिनट का चार्ट। कितने मिनट का चार्ट? 15 मिनट का चार्ट। सबसे पहली बात, खुश खुशी मनाइए
कि आपने अगर स्टॉप लॉस बुक कर लिया अच्छा है, नहीं बुक करते तो ये आपका सप्लाई जोन। और ये क्यों स्टॉप लॉस दिया, इसका कारण क्योंकि हम कोई बातें ऐसी नहीं करेंगे जो कि बातें बातों के लायक नहीं हो। हम सारी बातें वो करेंगे जो कि मैं एक नहीं, 100 नहीं, 1000 बार बोला हूं। ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा एंट्री। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट था? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये कितना है? ये कितने बजे आया? 1:15 में जोन फॉर्म्ड हुआ। लगभग आया कितने बजे? थोड़ा सा इसको ब्रेक करके देखते हैं। ये चार्ट लगभग हमारा आया, 2 बजे के करीब। कितने बजे आया है? 1:25 पे आया है। आपको मैंने मना कर रखा है 12:30 के बाद ट्रेड नहीं लेना है। आप ट्रेड ले कितने रहे हैं? ले कितने बजे ले रहे हैं? आप लोग ट्रेड ले रहे हैं, आप लोग कितने बजे ले रहे हैं? 1:25। मैं साफ कहता हूं, बाई चांस चलेगा, बाई चांस चलेगा। हाँ, वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे जिनको आवाज नहीं आ रही, टेंशन मत लीजिए। बाई चांस चलेगा। तो अब इसमें किसकी गलती थी? हमारी गलती थी या मार्केट की गलती थी? कि 12:30 वाला फॉर्मूला तो मैं कई वीडियो रिकॉर्डिंग में बोल चुका हूँ, लगभग हर दिन बोलता हूँ कि 12:30 के बाद ट्रेड नहीं लेना है। आखिरी सांस तक लेते हैं, सही बात, यहां तक लेते हैं, आखिरी सांस तक लेते हैं कि कुछ तो मिल जाए। आपने लिया 12:30 तक का हमने टाइम दिया है, आपने ट्रेड लिया है कि 1:25 में लिया है, तो उसके बाद बाजार को दोष देने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। ऑल रूल्स एंड टूल्स। अब आज का मैं, अब इसी इसी के चार्ट पे मैं प्रीवियस एग्जांपल देता हूं, क्योंकि हम अब इससे नफरत नहीं कर सकते हैं। हम इससे नफरत नहीं कर सकते क्योंकि इस स्टॉक में हमने कमाया है। ये स्टॉक का ये चार्ट, एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। लेकिन आप ये देखिए कि पहले जो लेगिन का हमारा ओपनिंग था, जो हमारा लेगिन का, रेड कैंडल लेगिन का ओपनिंग होगा, ये लेगिन है, रेड कैंडल में लेगिन का ओपनिंग ऊपर होगा ना, और रेड कैंडल लेगिन का ओपनिंग ऊपर होगा ना, ये हमारा लेगिन है। सब्जेक्ट टेस्टेड फॉर 3 years on data 5 minutes, more than 500। थैंक यू राहुल, थैंक यू। नहीं, कोई भी जोन 12:30 के बाद इंट्राडे मत लीजिए, कोई भी जोन, कोई भी। ठीक है। और ये क्लोजिंग है, दिस इज द क्लोजिंग, ये बेसिक क्लास नहीं है। अगर इतना, अगर इंजीनियर बनना है तो बोलिए मैं मशीन के बारे में नहीं पढ़ूंगा। इंजीनियर कैसे बनोगे जी? डॉक्टर बनना है, बोलो कि मुझे ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं पढ़ना, डॉक्टर कैसे बनोगे? सीए बनना है, बोलो मुझे डेबिट क्रेडिट नहीं समझना है, सीए बनोगे? और ये चार्ट, इसका जो ओपनिंग है, अगर इसके ऊपर होता तो ये ट्रेड नहीं कहलाता, ये ट्रैप कहलाता। ये क्या कहलाता? अगर इसका ओपनिंग यहां पे होता तो ये ट्रेड नहीं कहलाता, ये ट्रैप कहलाता। तो ये ट्रैप नहीं, क्या है? ये ट्रेड है। अब ये चार्ट क्या बोलता है? विलन नहीं, हीरो है हम, क्योंकि इसका ओपनिंग, इसके इसके ओपनिंग के अंदर है, इसका ओपनिंग यहां पे है। अब बोलोगे करके दिखाओ। तो अगर ये चार्ट बना तो इस चार्ट का रिजल्ट क्या होगा? ये हमारा स्टॉप लॉस, सॉरी, ये हमारा एंट्री, तो ये हमारा ट्रेड चला। लेकिन अब इसी चार्ट पे दूसरा मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, मेरे पास मेरे से एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल, क्या इसका ओपनिंग ये था, हाँ या ना? एग्जांपल सब यहीं पे है। क्या ये, इसी चार्ट पे, चार्ट चेंज नहीं करूंगा, क्या ये ओपनिंग था? क्या ओपनिंग था? और क्या इसका क्लोजिंग नीचे था? तो लेग आउट का ओपनिंग कहां पे हुआ? लेग आउट का ओपनिंग कहां पे हुआ? इसके ऊपर हुआ। क्या ये जोन चलेगा? अब बताइए, क्या ये जोन चलेगा, हाँ या ना? अब आप क्यों जबरदस्ती इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं? तुझे चलना होगा। स्टॉप लॉस कर दिया ना, फाइनली कहाँ आया? नीचे वाले पे आया। यहाँ पे अगर आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं श्रीमान, तो बाय चांस जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हम बाय चांस 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लिटिल लिटिल। देखिए मैं बताऊं, मैं शाम में
आप लोग मुझे क्या देते हैं? आप लोग मुझे शराबी बनने से बचाए, आप लोग मुझे जुआरी बनने से बचाए, शाम का समय तो मैं आपके साथ दे देता हूँ। तो हम आपको कुछ नहीं देते हैं, आपने रवि आर कुमार को एक अच्छा इंसान बना दिया है। और मैं जो भी कुछ हूँ आपके प्यार की वजह से हूँ, सिंपल बातें करूंगा, कोई दर्द की बातें नहीं करूंगा। हम सिर्फ नहीं देते हैं, आप भी देते हैं मुझे, दोनों एक दूसरे को देते हैं। प्यार एक तरफा नहीं होता है, प्यार दो तरफा होता है हमेशा। लॉजिक ऑफ 1230 देंगे। दूसरा चार्ट लेते हैं, दूसरा चार्ट ले। दूसरा चार्ट लेते हैं, और दूसरे चार्ट पे आज थोड़ा पार्टिसिपेंट्स कम है। दूसरे चार्ट पे इसी इसी चार्ट का एग्जांपल, इसी चार्ट का हमने एग्जांपल लिया। अब ये हमारा टीसीएस का चार्ट। क्यों मानोगे आगे? जब तक पास्ट नहीं देखोगे। टीसीएस का चार्ट, ये हमारा ओपनिंग था, रेड कैंडल का ओपनिंग नीचे ऊपर था, क्लोजिंग कहाँ था? आप कहते हैं सर रिकॉर्ड करके दे दो, मैं बताऊं एक चीज, मेरे लिए सबसे आसान काम, कैमरा है, माइक है, लैपटॉप है, एक रिकॉर्ड करके कोर्स दे दूं। अगर एक बार हम लोग को गाना पता है कैसे याद हुआ? हम लोग को दादाजी ने छूट दे रखा था चित्रहार देखने का। एक भाई थे, वो बैटरी वैटरी ले आते थे वेडनेसडे को, शाम में चित्रहार और फिल्म देखने का छूट था। एक फिल्म, एक ही फिल्म आता था दूरदर्शन पे, वो ऐसे फ्राइडे सैटरडे को दिया आता था, संडे को एक फिल्म आता था 4 बजे शाम में, हिंदी फीचर फिल्म। आज आप देखेंगे हिंदी फीचर फिल्म धर्म कांटा, तो धर्म कांटा देखते थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे। पता है, हमको पता था कि इस धर्म कांटे का कोई रिप्ले नहीं है। हमको पता था क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग उस वक्त होता नहीं था। तो हम लोग बिल्कुल 4 बजे तक, संडे का कोई कहीं नहीं जाना, संडे को फिल्म देखना है, चाहे फिल्म अच्छा हो ना हो। एक बार फिल्म आई थी नीलू, एक बार फिल्म आया था, मतलब ऐसे ऐसे फिल्म हमने देख लिया ना, वो रजनीगंधा वगैरह, जो कि मेरे मेरे एज से बहुत ऊपर था। वो फिल्म भी देखा, वो भी गाने याद हो गए। ठीक है। सौदागर, वो पुराना वाला सौदागर, वो नया वाला नहीं। ये वाला सौदागर सौदागर नहीं, एक पुराना सौदागर सवाना, वो कौन सी एक हीरोइन थी उसका आता था। तो इसलिए याद हुआ, गाने सारे इसलिए याद हो गए क्योंकि चित्रहार का समय था 8:30। मुझे पता था कि 8:30, 7:30 चला गया तो चित्रहार बुधवार को नहीं देख पाए। तो वो 106 गाने आते थे। और विश्वास कीजिए 8 बजे जब हम लोग टीवी बंद होता था, तो सारे के सारे गाने याद होते थे। हम लोग 7 दिन उसी गाने को गुनगुनाते रहते थे। संडे का सुबह 9 से 10 श्री कृष्णा फिक्स था। दोपहर का 12 से 1 शक्तिमान, शक्तिमान खंडे देखते थे, श्री कृष्णा देखते थे। सारे सारे के सारे डायलॉग याद हैं। हे तात तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वो लाइव सेशन था। अगर उसी का रिकॉर्डिंग मिलता, अब हम पिकलू को बोले कि पिकलू जाके देख लो, वो आलस में आ जाएगा कि पापा है ना पड़ा हुआ। ही इज द आर्टिस्ट ऑफ प्रोकास्टिनेशन। वो प्रोकास्टिनेशन का आर्टिस्ट है। वो आज नहीं देखेंगे, कल नहीं देखेंगे, परसों नहीं देखेंगे, तरसों नहीं देखेंगे। मैं जब पिकलू एक बुक लाया लाइब्रेरी से, डॉगमेन करके, 3 दिन में उसको पढ़ गया। इतनी मोटी कॉमिक्स थी। डॉगमेन खो भी दिया है, स्कूल वाले चढ़े हुए मेरे ऊपर कि लौटाइए। 3 दिन में कॉमिक्स खत्म। एक बात मैं बताता हूँ, उसकी किताब उससे पतली है, क्योंकि उसको 7 दिन के अंदर बुक लौटाना था, इसलिए वो कॉमिक्स खत्म कर दिया। अब वही पुस्तक, उससे पतली पुस्तक पिगलू के पास है, उसका 3rd स्टैंडर्ड में, वो खत्म नहीं होता है। क्यों? पापा 1 साल है ना, आई विल कंप्लीट माई सिलेबस। एग्जैक्टली। ट्रेडिंग, हाँ, संडे को भी सुबह 7 बजे रंगोली आता था। ट्रेडिंग भी उसी तरह से काम करता है कि ये आपका जो ओपनिंग है, जो मैं बता रहा हूं, ये ओपनिंग हर हाल में यहां होना चाहिए। ये ओपनिंग कहाँ है? इसका ओपनिंग के अंदर ही इसका ओपनिंग होना चाहिए, तभी ये ट्रेड है, नहीं तो ये ट्रैप है। ठीक है। लेग आउट का ओपनिंग, अब समझिए, एक बात समझिए, बिल्कुल साइंटिफिक बातें करूंगा, लेकिन बिहाइंड कैंडल, रुको रे, चुप रहो, समझा रहा हूं ना, भागने की जल्दी क्यों है? ये ओपनिंग हुआ। अब समझिए कि इस कैंडल पे प्राइस कितने पे क्लोज हुआ?
सब लोग टाइप कीजिएगा, जो लोग 300 लोग हैं सब लोग टाइप कीजिए आज, मैं तो रिपीट वालों को मौका नहीं दूंगा दोबारा। 3968 कितना है? 3968.05। और अगले कैंडल कितना चला गया? 3998, लगभग लगभग कितना, 30 रुपया ऊपर। कितना? 30 रुपीज का डिफरेंस आ गया पर इक्विटी। 30 रुपीज पर इक्विटी। अगर आपको 10 खरीदना है, 10 खरीदना है तो खरीद लेंगे। अब समझिए कि यहाँ पे कितने में ट्रेड हो रहा है, समझिएगा। यहाँ पे कितने, यहाँ पे 10 खरीदना है, कर लेंगे। लेकिन अगर हमें मिलियंस एंड मिलियंस में खरीदना हो, मिलियंस एंड मिलियंस में खरीदना हो, 2.204 मिलियन क्वांटिटी एक कैंडल, और सिर्फ ये घंटे का कैंडल है, कोई दिन का कैंडल नहीं है। फिर आगे बढ़ता चला गया, आगे यहां तक 3 लेग आउट कैंडल। ठीक है। अब बताइए, रुका ही नहीं। अब क्या करेगा व्यापारी? ये व्यापारी यहां जाके खरीदेगा उस दिन में, कि चलो जी 4135 पे खरीदेंगे, या इनको बड़ा क्वांटिटी खरीदना हो तो 3968 का वेट करेंगे। एज ए बिजनेसमैन आप क्या करेंगे? आप 4135 पे खरीदेंगे, या वापस 3968 का वेट करेंगे? दो क्वांटिटी खरीदना हो चलेगा। तो उन्होंने वेट किया, और वेट किया तभी प्राइस आया। प्रोफेशनल्स वेट करते, प्रोफेशनल क्या करते हैं? वेट करते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? सब कुछ मत समझिए। 1000 माइल जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। पढ़ाने में इतना इतना आसान नहीं है पढ़ाना, जितना आपको लगता है ना कि मैं लेक्चर दे, आपको समझाना सबसे ज्यादा टफ काम है मेरे लिए। इतना आसान होता ना तो हम इतना भोगते नहीं। इतना आसान नहीं पढ़ाना। आगे चित्रहार वाली बातें याद आ गई। ठीक है। नाउ जो बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ कैंडल इज इंपॉर्टेंट, कि कैंडल बन कहां से रहा है। अगर ये नहीं हो, हमारे पास कुछ कैंडल्स थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कि लेगिन पहले ओपन हुआ था। मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उतना उतना ट्रेड मुझे याद नहीं आता है ना। हमें सार्क के साथ चलना है, हमें सार्क के साथ चलना है, सार्क के आगे नहीं चलना है हमें। एक ट्रेड था हमारा, ओएनजीसी। क्या था? ओएनजीसी। मैं दिखाता हूं ना, क्योंकि मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, बड़ा प्रैक्टिकल। और डेट मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, आगे आगे। फिर तमिरु मस्त फिरू मस्त गगन में, ला 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 ला। हाँ, आपको तो, मैंने वो देखिए, मैं कॉलेज वाला इसलिए एग्जांपल लेता हूँ ना, क्योंकि वो सच्चाई है। ये लेकिन, ये बोरिंग है लेग आउट, ये लेकिन ये बोरिंग है लेग आउट। आप तो इसको भी ट्रेड मानते हैं। मैंने अभी फॉर्मेशन सोचिए। फॉर्मेशन इज द बेसिक टॉपिक ऑफ एनी सब्जेक्ट। फॉर्मेशन में आप टारगेट, पहले फॉर्मेशन तो समझ लो, कि बच्चा पैदा कैसे होता है, घर बनता कैसे है, परिवार बनता कैसे है, शादी होता कैसे है। इसका, अभी देखो सब लोग का दिमाग काम करना शुरू कर दिया। इसका लेगिन का ओपनिंग कहाँ था? यहाँ था। और इसका लेग आउट का ओपनिंग कहाँ था? यहाँ था। तो इसका मतलब ये ट्रेड में ज्यादा ही इम्बैलेंस है। ये आपका स्टॉप लॉस, और ये आपका एंट्री। ला 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 ला। पहला दिन भी स्टॉप लॉस दिया, फिर स्टॉप लॉस दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेड और ट्रैप में सिर्फ बहुत ही छोटे का डिफरेंस होता है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा मजा आया। पता है, मैं जब क्वेश्चन आंसर लेता हूं तो आपका कैमरा ऑन करता हूँ, जब क्वेश्चन आंसर नहीं लेता हूं तो आपका कैमरा ऑफ करता हूँ, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्शन फ्री जीवन चाहता हूँ। इन्फोसिस 1631 2 आवर्स डिमांड जोन, मैं पर चेक करता हूँ, कि मैं गारंटी नहीं लूंगा।
इन्फोसिस 1631 2 आवर्स डिमांड जोन। देख लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग मुझे फंसाते भी है कभी कभी। 31 किधर है? डेट क्या है? जाने कहाँ। एग्जाम्पल लेने में टाइम लगेगा ना सर? हम डर सकते हैं। और मैं हर एक एसएल का कारण बता दूंगा, जेन्यून रीजन। 1631, इसकी बात कर रहे हो क्या? 1631, 31 पे कहाँ जोन है? किधर? नहीं समझ में आ रहा मुझे, चलिए। चलिए, नहीं है। तो 4 जुलाई कहीं नहीं है साहब, कहाँ है? 3 जुलाई, 4 जुलाई कहाँ है ट्रेड? बना रहे हैं आप ट्रेड? आगे चलते हैं, एक कदम और आगे। ये तो था डिमांड का केस। अब बात करते हैं सप्लाई का केस। ठीक है, डिमांड का केस में मजा आया। इसी का उल्टा, उल्टा लटकाएंगे। तो सप्लाई में जो लेगिन होगा, सप्लाई में जो लेगिन होगा, आप लोग एग्जांपल ढूंढ के रखिए। सप्लाई का जो लेगिन हो ये, सर आईएएस के लिए पढ़ते हो, सबके लिए पढ़ते हो, ये तो पूरा आजादी दे रहा है आपको। पढ़ना तो पड़ेगा। आजाद भारत चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। मैं, लोगों ने अंग्रेजों से आजादी दिलाई, मैं धीरे धीरे चलूंगा। चाहे 100 बच्चों को ही पढ़ाऊं, 20 बच्चों को पढ़ाऊं, आजादी तो मैं दिलवाऊंगा। मुझे नहीं, मैंने कहीं नहीं बोला कि सब्सक्राइब माई चैनल, नेवर एवर। नहीं, नहीं करोगे भाग जाओ। फील्ड, अनफिल्ड फील्ड। ठीक है। और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो ये हमारा सप्लाई में क्या हो गया? लेगिन। जैसे कि उस दिन को एक एग्जांपल लिया था ना फिजिकल सेशन में। और ये हमारा हो गया लेग आउट। आज तो हम बोरिंग कैंडल की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो भी एग्जांपल देना चाहते हैं वो हमें दीजिएगा, जो एग्जांपल फेल होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो लेगिन है हमारा, ये जो हमारा लेगिन है, ये जो बोरिंग है, क्योंकि लेगिन इसमें ग्रीन बनेगा। और लेग आउट किसी भी सूरत में इसके ओपनिंग के नीचे नहीं होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट। अगर ये है तो ये हमारा कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा ट्रेड नहीं है, ये है हीरो नहीं, विलन है। ये विलन है, ये हीरो नहीं है, ट्रैप है। ठीक है। अभी रुको, मजा ना आ जाए तो बताना। आज मैं एक एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं, पता है, थोड़ा धीरे चलता हूँ, एग्जाम्पल ज्यादा लेता हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि पौवा लगा क्लास करते हैं। अरे नहीं रे, ऐसे ही नशे में हूं मैं 24 घंटा, उतरता ही नहीं कभी। क्योंकि बोलते हैं इतना एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, बिना एग्जाम्पल का क्लास होगा? तो ये हमारा फील्ड, फील्ड, अनफील्ड। रुको रुको, ये मैंडेटरी है कि इसके अंदर ही आपका लेग आउट का ओपनिंग होना चाहिए। इसके, क्योंकि इसका ओपनिंग ये है, इसका क्लोजिंग ये है। तो इसका ओपनिंग है, इसका, इसके अंदर ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये आपका कहलाएगा ट्रेड। नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करेंगे ना, सब कुछ हो जाएगा। अभी एक कमेंट आया था कुछ देर पहले कि सर सुबह सुबह प्रॉफिट में रहता हूँ, शाम में
शाम में जाके मैं सब पैसा गवा देता हूँ। अभी आपको मैं एक टॉपिक समझाऊंगा, नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल। मजा ना आ जाए ना उसके बाद तो मुझे बताना। फिर आप क्या गाएंगे पता है? मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। सर पावर ग्रिड एग्जाम्पल लास्ट ईयर ऑफ सप्लाई। रुक जाओ, आते हैं। तो जो आप ट्रेड कर रहे हैं, एक मिनट, मेरा ब्राउजर कैसे क्लोज हो गया सर? पावर ग्रिड का मैं एक चार्ट लेता हूँ। और एक चीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी है कि टेस्ला को भी थोड़ा सा चेक करते रहिएगा। बेचारा वहीं पे रुक के वहीं पे शांत हो गया है। वहीं पे जोन है, वहीं पे रुका हुआ है। वही पिविट के नीचे एक जोन है, उसको भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपका काम है। ठीक है। ठीक है। टेस्ला आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसकी हिम्मत नहीं हुई उसको उसको क्रॉस करने की। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि मैं बड़ा ऑनेस्टी से बात क्लास लेना चाहता हूँ, बड़ा ऑनेस्टी से। पिविट समझाएंगे ना, रुको। सारे मर्ज एक ही दिन में सीख जाओगे। अभी पहले एक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लो, फिर बोलना सर तो ये नर्वस सिस्टम क्या है। सारा सिस्टम एक दिन में मत पढ़ो। अभी हमारा है कोई चार्ट, उसी एशियन पेंट को पहले लेते हैं। उसी एशियन पेंट को पहले लेते हैं। इस एशियन पेंट में चाहे देखिए, जो ट्रेड 12:30 के पहले मिलता हो वो ट्रेड अच्छा होता है। जो ट्रेड 12:30 के पहले मिलता है, मैंने 3 डेज इवेंट बंद जरूर किया है, लेकिन आप लोग को नुकसान नहीं होने दूंगा। आप लोग को कभी भी 3 दिन का एक्स्ट्रा क्लास ले दूंगा। तो एक चीज गौर कीजिए, इस ट्रेड की एक खास बात, अब टाइप कीजिएगा। इस ट्रेड का एक खास बात क्या है कि इस ट्रेड में लेगिन और बोरिंग के बीच में कोई गैप नहीं है क्या? लेगिन और बोरिंग के बीच में कोई गैप है क्या? अच्छा, अगला मेरा चाय पे चर्चा मीटिंग पुणे में है 4 अगस्त को। 200 सीट्स हैं। और लगभग 180 सीट हमने पहले बुक कर लिया था। तो सपोर्ट टीम को 499 रुपये का टिकट है सिर्फ उसमें। वो भी सिर्फ इसलिए कि हॉल खाली ना जाए, या हॉल ज्यादा लोग ना हो जाए, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ सीट उतना ही लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग। ठीक है। और उसके बाद अगला हम लोग करेंगे एक अपना एनुअल फंक्शन करेंगे इंदिरा गांधी स्टेडियम में, 30,000 लोगों के साथ। तो थोड़ा सा उसके लिए, तो ये इसका मतलब ये है, इन इसका जो ओपनिंग है, ये लेगिन कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में है। पटना अभी तो किया भाई, मुंबई अभी कोई प्लान नहीं है। हर महीने एक चाय पे चर्चा होता है किसी जगह पे। इस बार का अभी जुलाई में यहाँ किया हूँ, दिल्ली में किया 7 जुलाई को, 4 अगस्त को करूंगा पुणे में, फिर सितंबर में करूंगा किसी शहर में। तो हर महीने एक चाय पे चर्चा। 9। क्या इसका रिजल्ट होगा? ठीक है। पीयूष, बदमाशी मत करो। ठीक है। ठीक है। और इस ट्रेड में जब आप इंटर करेंगे तो आपको टारगेट मिलेगा। लेकिन मुझे कोई जोन याद नहीं आ रहा है जिस आज एक ट्रेड आया, इसमें एक छोटा सा लूप होल्स था। लूप होल था छोटा सा, लेकिन फिर भी चल गया। हालांकि मैं पूरा संतुष्ट इसके परफॉर्मेंस से नहीं हूँ। आज एक ट्रेड था, इसमें एक छोटा सा लूप होल्स था। 15 मिनट का चार्ट। ये पिविट था।
ये भी पिवट था। और इसके अंदर इसलिए मैंने लिया कि इन दोनों के बीच में आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। आप देखिए, इसको सिर्फ इसलिए कि ये पिवट नहीं होता तो हम ट्रेड नहीं करते। ये फील्ड इसके नीचे, क्योंकि ये लेगिन के अंदर क्लोज हुआ था, तो आज ऊपर से आया और नीचे टारगेट की तरफ टारगेट दिया। कल मेरा सुबह सुबह गोल्फ मैच है, अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30। मैं दिल्ली से बाहर है, दिल्ली में नहीं हूँ। सेम इसी तरह का एक सप्लाई जोन कोलपाल में है। इसमें कोलपाल, और कोलपाल का प्राइस, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहे, बहुत तरह की बातें। क्या होगा? मैंने कहा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर रवियार कुमार होगा। इसका लेग आउट का ओपनिंग लेगिन के बीच में था, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? लेग आउट आते हैं, रुको रुको, सारा क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ या ना? था। मानते हैं कि स्टॉप लॉस देता है, मानते हैं, मैं मानता हूं ना। अब बताओ कि मुझे पूरी दुनिया की ताकत लगा के बता दो कि क्यों नीचे आया। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। मुझे सिर्फ डिमांड सप्लाई समझ में आता है कि 70 रुपया तुरंत आपको मिल गया, मतलब 3060 से प्राइस टच करके आ गया कहां तक? 2982। और लोग कहते हैं कि क्या जोन सिर्फ सुबह में बनता है? मैं तब तक चुप रहता हूं जब तक जोन नहीं चलता है। ये कितने जो बना है श्रीमान? ये टाइम था 10:45 लेकिन 10:55 बोरिंग, और 11:05, एक ना कोई मॉर्निंग स्टार है ना कोई इवनिंग स्टार है, सब आप लोग समझिए। तो आपने कहा कि ये बना कब? 5 जून को। चला कब? जुलाई को। 1 महीना। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जिन लोगों ने सब्र किया उनको फल मिला, और जिन लोगों ने सब्र नहीं किया उनको फल नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंग। हेलो। अब एक और एग्जांपल। मजा आ रहा है? मिर्ता बिरू मस्त फिरू मस्त गगन में। एंजॉय कीजिए लाइफ को। आप लोग बड़े बड़े हो गए हैं, मैं बड़ा नहीं हो पाया, दिक्कत ये है। मैं तो अभी भी कहीं जाता हूँ तो मैं सबको कहता हूँ, भाई देख आऊंगा, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए अपन को। सिंपल। स्टॉप लॉस हो जाता। उसमें टेंशन क्या था भाई? मुझे टेंशन क्या था? टेंशन नहीं था। नाउ, रुक जाओ। यू आर अ गुड बॉय। यू आर नॉट अ बैड बॉय। एक मिनट। कोई सप्लाई जोन अगर इधर एक सप्लाई जोन था, रुको रुको रुको। ला 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 ला, ये ढूंढना पड़ता है। एसबीआई कार्ड का किसी को सप्लाई जोन का प्राइस पता है? 700 कुछ पे था ना? एसबीआई कार्ड वाला जो एक सेम सप्लाई जोन बना हुआ था। अभी बुढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा बुद्धि काम नहीं करता है। हाँ, मिल गया। 748। देखिए। रुको जरा, सबर करो। क्या ये लेगिन था? मैंने क्या कहा? लेगिन अभी तो 3 लेग आउट पे भी नहीं आया साहब। सेशन थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन ये चीजें जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। आज जो मैंने अरविंद के साथ जो आपको डिमांड सप्लाई का एग्जांपल दिया ना, प्रोफेशनल का, वो कभी जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। इसको आप मान रहे थे बहुत अच्छा जोन है। क्यों? इसका लेग आउट का जो ओपनिंग है वो नीचे हुआ है। तो जोन कैसे हुआ रे? ये जोन नहीं है, ये तुमने बनाया है। तो ये कुछ पैसे का स्टॉप लॉस तुम्हें दे दिया। हालांकि ये इलेक्शन वाला टाइम था, तो इलेक्शन वाला टाइम को हम ऐसे भी काउंट नहीं करते। मैं दूसरा जोन लेता हूँ, दूसरा कोई एग्जांपल में लेता हूँ। ठीक है, दूसरा कोई मैं एग्जांपल लेता हूँ एक आध।
होल्ड करो, मुझे इतना याद नहीं रहता ना। सर टेस्ला वहीं रुका हुआ है, चेक कर लो ना। आते हैं, उस पे आते हैं, सबसे लास्ट में आएंगे। डी मार्ट। डी मार्ट पे था कितने, 4907, होल्ड करो। आ मोगम्बो इज मोर देन हैप्पी नाउ। ये एक ट्रेड था। 4907, होल्ड कीजिए। डी मार्ट 4907 कहाँ पे आएगा? 4907, ये वाला। इसमें तो लेआउट ही नहीं है, ये ट्रेड कैसे हो गया? कहीं भी फंसा देते हो मुझे तुम लोग। चलिए, दो चार एग्जांपल्स हो गया, एशियन पेंट वगैरह सब एग्जांपल हो गया, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक ये बताता है, देखिए मैं आपको एक लास्ट क्लास में क्लाइंट बोला था, एक हाँ, कि मैं अगर खुश नहीं हूं, अगर आप हमको हमारे साथ मजाक करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो क्या मैं अच्छा आपको डिलीवरी दे पाऊंगा? आज मैं अच्छा डिलीवरी नहीं दे पा रहा हूं ना, क्योंकि मैं खुश हूं। मैं खुश रहूंगा तभी आपको खुशी दे पाऊंगा। अगर मेरी वाइफ खुश नहीं है, तो अच्छा भोजन पका पाएगी, मुझे प्रेम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले ट्रेडिंग या जीवन में पैसा कमाना जरूरी नहीं। लोग कहते हैं ना, पैसा पैसा कमाना, तो रेमंड वाले की हालत देख लो, बीजी से ज्यादा सुसाइड नहीं करते। पैसा कमाने, एक्चुअल जीवन का प्रॉब्लम ज्यादा पैसा कमाने के बाद ही शुरू होता है। उसको जो बैलेंस कर पाया वो पुरुष नहीं, महापुरुष कहलाता है। क्योंकि पैसा जिस वक्त दिमाग पे चढ़ गया, मेरे पास अब करोड़, उस वक्त आपका गेम फिनिश। ठीक है। अब समझाते हैं एक कदम आगे। गाना मुस्कुराए कीजिए। अगले दिन से गाना गाऊंगा, आती रहेगी बहारें। हम तो ट्रेनिंग के दौरान भी ऐसे ही करते हैं जी, हमारा तो। अब दुनिया क्या समझती है, दुनिया का खुशी खुशी के लिए मैं अपना दुख में आ जाऊं? हाँ, अभी रैली बोलिंग, रैली का एग्जांपल नहीं, अभी तो दो ही एग्जांपल हुआ, रुको ना। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा था, and that example was related to your three target। मैंने क्या कहा? लेगिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल काउंट होगा, और लेग आउट में तीन कैंडल काउंट होगा। ठीक है। कौन सा उमेश, कौन सा गाना याद आ रहा है, बताओ जरा सा ऑप्शन के बाद। देर इज नो एनी ऑप्शन आफ्टर ऑप्शन। अब लेग आउट तीन। हम्म, कैसे? समझिए। इसके लिए लुट गया और नहीं रे, लेकिन वो बोल के उसे क्या, हाँ। हाँ, उमेश ने एक गाना लिखा, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तरफ तरफ के इस दिल से आह निकलती रही, मैंने क्या गुनाह किया। क्योंकि आपने मोहब्बत ज्यादा कर लिया, चाट बिना चाट का, ठीक है। तो लुट गए, हाँ लुट गए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ठीक है। आगे, अच्छा अगला क्लास करूंगा ना, सबको के गाना याद करके आना। और जो गाना नहीं बताएगा उसको उसको क्लास नहीं देंगे, अगला क्लास का ये। ठीक है। तो ये लेग आउट का मतलब क्या हुआ, आप समझिएगा इस टॉपिक को। जितना आप अच्छे से समझेंगे, उतना ज्यादा मजा आएगा। और मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज में चैलेंज करता हूँ पूरे भारत को। हमने नहीं सुना 2014 के पहले कि इंडिया में कोई डिमांड सप्लाई का नाम भी लेता था। हमने सुना ही नहीं। बहुत सारे लोग हमसे फिजिकली मिलते होंगे, इवन मैं सोचूंगा। मैं पहली बार 2008-9 में नाम सुना था डिमांड सप्लाई का, वेंके के मुंह से, पहली बार। या इंडिया में तो 90% में कह सकता हूँ कि मेरे पढ़ाई चले हैं, जो डिमांड सप्लाई पढ़ा रहे हैं,
या फिर डॉक्टर भेनके के पढ़ाए हुए चले हैं? आगे, ये हमने लाइन शुरू किया था यहां से, बिफोर और आफ्टर, ठीक है। अब बीच का स्टोरी जिसको बोलते हैं बोरिंग। लॉकडाउन के पहले जीवन में पहला था, लॉकडाउन के बाद का जीवन, और लॉकडाउन लॉकडाउन का जीवन क्या था? बोरिंग। या तो लॉकडाउन के बाद आपका जीवन ऊपर गया, तो लॉकडाउन के बाद आपका जीवन नीचे गया। सेम नहीं रहा होगा, सेम नहीं रहा होगा जो आपका, अरे मेरे स्कूल वाले, तुमको मुर्गा बना दूंगा मैं, बिना कोई हिसाब किताब। हम भी उसी स्कूल से, हमें भी बदमाशी आती है। ठीक है, एक ही स्कूल से पढ़े हम दोनों, ठीक है। तो लॉकडाउन के बाद क्या सेम जीवन आपका रहा? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ या ना? या तो बेहतर हो गया होगा, या तो डिग्रेड हो गया होगा। मतलब लॉकडाउन, कॉन्ग्रेचुलेशन बाकी है, यस, यू आर राइट, ठीक है। अलग हुआ होगा ना? अलग हुआ कि नहीं हुआ लॉकडाउन? या तो लॉकडाउन के बाद आपके जीवन में अच्छा ले लिया होगा, या तो एक अच्छा ड्रॉप आया होगा। यही हुआ होगा ना? यही हुआ होगा ना, हाँ है ना? टाइप करो सब लोग, टाइप। तो एग्जैक्टली बोरिंग के बाद, बोरिंग लाइफ होने के बाद लाइफ सेम नहीं होता है, या तो ऊपर जाता है या तो नीचे आता है। तो ये हमारा पहला कैंडल फिल्ड। दूसरा कैंडल अनफिल्ड। अनफिल्ड कैंडल में हमेशा देखिए, अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल कुछ लोग बोलते हैं बेस कैंडल, कुछ लोग बोलते हैं बोरिंग कैंडल, कुछ लोग, इसका भी हजार तरह का नाम है। मैं बोरिंग बताता हूं, मैं अनफिल्ड कैंडल बोलता हूं, ठीक है। और इसमें से जितने लोग हैं ना, वो 2020 बॉर्न है। आप में से जितने लोग हैं वो 2020 बॉर्न है, हाँ ना? कितने लोग 2020 बॉर्न है? नहीं, अरे यार ट्रेडिंग की बात बता रहा हूँ भाई, 2020 बॉर्न है। अच्छा एक चीज और श्रीमान, थोड़ा सा डोंट, ये हमारा टेस्ला का चार्ट था। पीछे भी नहीं दिखाऊंगा, पीछे 10 मिनट बाद दिखाऊंगा। अजब है इश्क यारा, अजब। उस वक्त 7% डाउन था, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। अभी ऊपर गया, ला 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 ला, किसमें मजाल जालिम की छेड़े दिलेर को। आप लोग में जितने लोग हैं ना, वो 2020 बॉर्न है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में 2020 मतलब 20 के बाद बॉर्न है सबसे ज्यादा लोग। लॉकडाउन में हमारा जन्म हुआ है। कैसे गया सर ऊपर, हमें क्या पता। हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बदमाशी करूंगा, वो हमारे हाथ में है। आगे, तो हमने बोला कि ये हमारा बोरिंग, बोरिंग का मतलब है ये ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, नीचे से प्रेशर डाल रहे हैं। अगर पीछे के लाइफ के जैसा सेम बोरिंग अगर हो, तो ये ट्रेड नहीं कहलाता है। जितना था उतना ही हुआ, इसके बाद फिर प्राइस बोरिंग में आ गया, ये ट्रेड नहीं, ये फिर एक ट्रैप कहलाता है। ये फिर एक ट्रैप कहलाता है, ठीक है। कहलाता है ना? कभी भी अगर ये छोटा है, तो इसके पीछे ये ज्यादा हो रहा था, तो इसका ही डबल, और इससे डबल मिनिमम ये होना चाहिए। तो ये 1, ये 2, ये 4। लेकिन सबसे अच्छा जोन कौन सा कहलाता है? सबसे अच्छा जोन, जैसे सबसे अच्छा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त। क्यों? सुबह पढ़ने से ज्यादा दिमाग काम करता है? नहीं,
सुबह पढ़ने से इसलिए पापा बोलते हैं ज्यादा दिमाग काम करता है, क्योंकि सुबह पढ़ने से सुबह में शांति होता है, आसपास पड़ोसियों का झगड़ा नहीं होता है। इसलिए सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में हमारी कुटाई होती थी, पढ़ो। अब नींद आए, सोचो कि अशांत मन में कभी शांति का, हम किताब उलटते रहते थे और आराम से रजाई के अंदर घुस के करते रहते थे। एक दिन बच जाते थे, दूसरे दिन, क्योंकि घर का फ्रस्ट्रेशन किसके ऊपर निकाले बाप? पैसा है नहीं, रोजगार है नहीं, बापू को कुछ बोल नहीं सकते, बापू के पास पैसा नहीं, उनके बापू के पास भी पैसा नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाले? बच्चों पे। कुटाई किसकी होती थी? हमारी। ठीक है। तो मैं जो आपको जोन बताना जा रहा हूं, कि अगर किसी जोन में फिल्ड, अनफिल्ड और एक कैंडल बन जाए फिल्ड, फिर इसका इसका क्लोजिंग और अगले के ओपनिंग में गैप ना हो, तो ये एक दूसरा भी फील्ड, और तीसरा अगर सेम कलर में भी हो, चाहे वो बिक ज्यादा भी थोड़ा बहुत हो चलेगा, तो ये 1 लेग आउट, 2 लेग आउट और 3 लेग आउट। 1 लेग आउट, 2 लेग आउट, 3 लेग आउट। और टेस्ला को किसने किसने चेक किया रे? हो कहीं भाग गया हो? चेक करो, टेस्ला को चेक करो, टेस्ला भाग गया? किसने चेक किया? टेस्ला भाग गया। ये अगर गैप हो तो 15 मिनट या 2 आवर्स वाला गैप काउंट नहीं होगा। हाँ, कभी डेली चार्ट है तो उसमें गैप काउंट हो सकता है। ठीक है। तो अगर ये किस केस में है? डिमांड के केस में, डिमांड जोन के केस में। अच्छा, मुझे ना एग्जाम्पल देने से मना मत कीजिएगा, पता है। ये पहले एक फोटो ले लीजिए, तू खींच मेरी फोटो पिया, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। नालायक, चेक करो। अरे चेक करो, चेक करो। अरे चेक तो करो, चार्ट तो देख सकते हो ना भाई। कैसे गया क्यों बताएं? तुम्हारे लिए हम पढ़े हैं, तुम्हारे लिए इतना मेहनत हम किए हैं। हाँ, तुम्हारे लिए मेहनत की है हम इतना। हाँ, अपने लिए किए हैं भाई, क्यों बता दें तुम्हें सीक्रेट? नहीं बताऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। बता दूंगा, बता दूंगा, अब बड़े हो जाइए, बता दूंगा। हम्म। इतने दिन तुम कहाँ रहे? आप एक बात समझिए, कि आप कहते हैं कि रिकॉर्डेड सेशन दीजिए सर, ये चीजें मैं रिकॉर्डिंग में दिखा सकता हूँ। ये चीज मैं रिकॉर्डिंग में दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमने इसका जो एग्जाम्पल लिया था हमने 9:28 पे। उसके बाद ये, अभी किसने बोला ना कि $130 कमाया? नालायक, क्लास में हाँ, मैं तुमको बता दूंगा, मैं कॉल किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे। देखो जी, ऐसे ऐसी बात है ना, कि आपको शशिकांत भाई, ठीक है, ठीक है, पैसे से पैशन ड्राइव नहीं होता है। पैसे से पैशन ड्राइव नहीं होता, पैसे से जीवन ड्राइव हो सकता है। पैसा, ये मेरा पैशन है, और मैं ऐसे ही लाइन नहीं खींचता हूँ, कुछ उसके पीछे खोपड़ी चलाता हूँ। वो आपको बता चुका हूँ, उसके पीछे जोन है, गो एंड बैक टेस्ट। नहीं नहीं, ये इलीगल मेरे लिए नहीं है सर, आपके लिए लीगल है। I am entitled to trade in forex. I am entitled to trade in commodity. I am entitled to trade in US security. I am entitled to trade in US derivatives. I am entitled to trade in US agriculture. मैं दुनिया भर में, पूरी दुनिया के इक्विटी में और कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए इंटाइटल्ड हूँ, पूरी दुनिया में। मैं इंडिया छोड़ दो, आई एम इंटाइटल्ड टू ट्रेड। मैं अपनी बात बता रहा हूँ।
मैं ऐसे ही बाहर सुट्टा मारने नहीं जाता हूँ, करने नहीं जाता हूँ, बाहर में जाता हूँ अपना ट्रेड सेटिंग करने के लिए। मैं मल्टीपल कंट्री का रेसिडेंशिप ले रखा हूँ, मल्टीपल कंट्री का वीजा ले रखा हूँ, और मल्टीपल कंट्री में मेरी कंपनी है। तो मैं कॉर्पोरेट अकाउंट दुनिया में बैठ के कहीं से भी खुलवा के ट्रेड कर सकता हूँ। मेरा जैसे दुबई में है, तो दुबई की कंपनी को मैंने ट्रेडिंग के लिए रखा है, उसका कॉर्पोरेट ट्रेडिंग अकाउंट मैंने खुलवा रखा है। मेरा मेरा एक कंपनी लंदन में है, लंदन मेरा एक कंपनी व्योमिंग में है यूएस में, वहां खुलवा। एक डालवेयर में है, वहां खुलवा। मेरा 30 से 35 ट्रेडिंग अकाउंट है पूरे वर्ल्ड में। आगे। तो अब हम शुरू करते हैं। ये पहला हमारा चार्ट था कोल पाल का। या तो पहला हम दूसरा ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आज का कोई भी एक टीसीएस का लेते हैं, सबसे पहले टीसीएस का लेते हैं। मल्टीपल रूल्स, ये हमारा जोन। अरे आजा भाई, आजा रे, ये हमारा जोन। यस, यस नो, हाँ ना। थैंक यू। आप देखिए कि इस कैंडल का क्लोजिंग और इस कैंडल का ओपनिंग दोनों सेम है और विदाउट एनी गैप। गैप है? गैप है? नहीं है। और इस कैंडल का क्लोजिंग और इस कैंडल का ओपनिंग दोनों सेम है विदाउट एनी गैप। तो हम लोग यहां तक टारगेट ले सकते हैं। यहां तक टारगेट हम लोग बड़ा इजीली ले सकते हैं। अभी एक्सआरपीटी बढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा एक्सआरपीटी में। ठीक है, ए 1 2 3 लेग आउट कहलाएगा। ठीक है, 1 2 3 लेग आउट कहलाएगा। और ये ये 3 लेग आउट, ये 3 लेग आउट हमें अच्छा ट्रेड करके देगा। जितना अच्छा 3 लेग आउट उतना अच्छा ट्रेड करके देगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं आज इसी, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं एशियन पेंट का। किसका लेते हैं? एशियन पेंट का। Sorry, I'm not able to make a phone call at this time, but you can ask me to place a fee. भैया तुम बीच में मत आया करो, तुम्हें पता नहीं है कितना सीरियस मैटर चल रहा है, बीच में कुछ भी बोलने लगते हो। आजादी का गलत फायदा। 1 2 और 3, कोई गैप है? मतलब यहां तक तो टारगेट मिलना तय था। लेकिन जो भी टारगेट आप लेंगे, तो 3 लेग आउट वाला जोन हमेशा सही होता है। 1 2 3। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप टुडे यू ऑल एंजॉयड। 10:15 हो गए, मैं सेशन को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक फॉर्मूला। पोरिंग कैंडल एक है तो क्या होगा, दो है तो क्या होगा, तीन है तो क्या होगा, और चार है तो क्या होगा, और पांच है तो क्या होगा, और कैसे होगा। तो अगले क्लास में हम नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वैसे सेलिब्रिटी करते हैं ना, पिगलू भी करता है हमें। थैंक यू, एंजॉय। और एक चीज, ये कॉर्पोरेट लाइफ नहीं है, यहाँ पे ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 6 महीने समय लगेगा। टेंशन मत लीजिए। अगर हमने ऐप बनाया तो आपके लिए बनाया। ये कॉर्पोरेट लाइफ नहीं है, इसमें सीरियस होने की जरूरत नहीं है, समझिए। ठीक है, सो थैंक यू। इसका रिकॉर्डिंग आपको कल तक आपके ऐप में मिल जाएगा, और ऐप का फायदा उठाइए। थैंक यू, एंजॉय।